अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं सो रही थी और सभी ने मुझे बोला कि जल्दी से उठ के बाहर आओ। मैं थोड़ा परेशान हो गई नींद में कि पता नहीं क्या बात है, मगर जब बाहर गई तो देखा सभी ने हलवा, पूड़ी और चने बनाए हुए थे। मैं वाकई बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी कि सभी ने कैसे बना लिया ये सब। जब मैंने पूछा तो बताने लगे कि कुन एक चैनल है यूट्यूब पे, तो वहां से मैंने देखा और बनाया। उनकी अक्सर रेसिपीज मैं भी ट्राई करती हूँ और बहुत अच्छी बनती हैं। तो साथ चाय भी रखी हुई थी और हलवा जो है और पूड़ी मैंने कैप्चर कर ली, मगर चने जो हैं वो मैं भूल गई। जॉब पे गई तो हेलोवीन की वजह से यहाँ पे इन्होंने ट्रीट्स रखी हुई थी और साथ कपकेक मंगवाए हुए थे अमेजोन वालों ने। मगर मैंने कपकेक में से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि दोनों फ्लेवर जो थे वो मुझे पसंद नहीं थे। जो कॉफी फ्लेवर केक होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो ये जो कपकेक है एक कॉफी फ्लेवर था और एक कोकोनट फ्लेवर था। जितने भी ओकेजन्स आते हैं जॉब वाले जो होते हैं ना वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, और अमेजोन पे तो खास तौर पे ये सब चीजें सेलिब्रेट की जाती हैं। कुछ दिन पहले दिवाली भी सेलिब्रेट की गई थी। जब मैंने पिछला व्लॉग पोस्ट किया था तो उस टाइम पे तो बच्चों के स्कूल नहीं खुले थे, मगर 2 दिन पहले हम लोगों को पता चल गया था कि बच्चों के स्कूल जो हैं वो खुल रहे हैं। तो यहाँ पे इनका फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे तो नहीं, फर्स्ट डे इस तरह से कि स्ट्राइक के बाद फर्स्ट डे था। जैसे इनको लेकर मैं बाहर निकली तो साथ ही रेन स्टार्ट हो गई और रेन के साथ ही हेलिंग होने लगी और साथ ही स्नो पड़ने लग गई। इसलिए इस टाइम पे बच्चों को मैं बहुत अच्छे से कवर करके लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि किसी टाइम पे भी कुछ भी हो जाएगा, और खास तौर पे जब वेदर चेंज हो रहा होता है तब बच्चे जो है इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सुबह के टाइम पे जब उठते हैं तो बोलते हैं कि बहुत डार्क है, अभी रात है तो हमें सोने दो। समर्स में यहाँ पे रात 9-10 बजे तक ऐसे लाइट होती है जैसे दोपहर या शाम का टाइम है, मगर विंटर्स में क्या होता है कि 4 या 5 बजे ऐसे अंधेरा हो जाता है जैसे कितनी रात हो गई है। बहुत सारे पेरेंट्स ने बच्चों को नहीं भेजा था फर्स्ट डे पे, क्योंकि सबको यही थोड़ा सा था कि फर्स्ट डे है तो पता नहीं कैसा गुजरेगा। मगर अल्लाह का शुक्र है स्ट्राइक खत्म हो गई है और बच्चे खैर खैरियत से स्कूल गए हैं। आयरा लगता है गाड़ी में चली गई है। इधर तो नहीं है, मुझे पता है आयरा इधर नहीं है। मुझे पता है आयरा चलो अयान हगी करो आयरा को। चलो चलो चलो, बस बस बस, इनफ इनफ, चलो। आज सभी ने मुझे कहा था कि अगर मैं टाइम पे जल्दी फ्री हो गया काम से तो हम लोग कैफे चलेंगे। यहाँ पे एक नया कैफे खुलना था चाय वाला, और ये जो चाय वाला कैफे है ये कैलगरी में, और इसकी चाय बहुत फेमस और बहुत मजे की होती है। तो जो मेरे व्लॉग पहले से देखते हैं उनको पता होगा कि मुझे कितनी ज्यादा एडिक्शन है चाय की, और मेरे सर में इस टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मगर जब मैंने चेक किया घर पे तो उसकी सॉफ्ट ओपनिंग जो है वो 1 नवंबर को होनी थी, तो मैंने सोचा कि अब चाय पी नहीं हुई तो हम लोग इसी कैफे चलते हैं, और ये कैफे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मोका कैफे है ये वन ऑफ माई फेवरेट कैफेज है। कैफेज मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जहाँ पे हर चीज अच्छी हो वहां पे वैसे ही जाने का दिल करता है। नीचे भी काफी ज्यादा स्पेस थी, मगर बच्चों का दिल था कि हम लोग ऊपर बैठें। वैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फेवरेट कैफे है, मगर कैफेज मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे कैफे कोई भी हो। When my cup goes away, I want यान orange juice. Mama, orange juice. बच्चों की थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, गला भी खराब है, और मैंने इनको कहा था कि यहाँ पे स्मूदीज नहीं मिलती। तो आयरा ने नीचे देखा और मुझे बताया कि वो देखो स्मूदी बना रहे हैं, तो इस वजह से मैंने ये क्लिप बनाया था ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि बच्चों की जो नजर है वो कहाँ कहाँ पे जाती है। माएं बच्चों को बचाती रहती हैं कि इनका गला ना खराब हो जाए, क्योंकि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो सारी जो है ना वो रूटीन अपसेट हो जाती है। और वैसे भी पिछले वीक ये लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत मुश्किल से मैंने इनको मेडिसिन दे के कावा वगैरह देकर सेट किया। माशाल्लाह 3 बच्चे और तीनों की अलग अलग फरमाइश होती है। इनके जो स्लाइसिस होते हैं केक के वो काफी बड़े होते हैं। अयान ने तो ओरियो चीज केक पसंद कर लिया था। हम लोगों ने अपने लिए चाय ऑर्डर की थी, मगर मसला ये था कि आयरा और अजान ने जो पसंद किया था वो एक ही पीस पड़ा था उनके पास केक का। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो स्लाइस है ये काफी बड़ा है तो हमें 2 में डिवाइड कर दें, मगर इस तरह से कि हमारे बच्चों को ना पता चले, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया तो फिर मसला हो जाएगा। सभी और मैंने मिल्क केक लिया था और साथ हम लोगों ने चाय ली थी। वैसे तो ये 2 पर्सन के लिए थी, मगर हम ये 4 पर्सन भी पी सकते हैं। चाय के कलर से अंदाजा लगाएं कि चाय कितनी मजे की होगी।
हम लोगों को साफ सफाई की इतनी ज्यादा आदत हो गई है। वैसे तो रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे यही होता है कि आपने जो खाया पिया वो आप लोगों को खुद ही उठा के रखना है, मगर मेरी आदत ऐसे बन गई हुई है कि कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो मैं टेबल जो है वो जरूर साफ करके आती हूँ। ये क्लिप मैंने इसलिए बनाया कि मैं आप सबको दिखाऊं कि कनाडा में अभी सिर्फ स्टार्ट है विंटर का। इस टाइम पे -2 टेम्परेचर था, मगर फील्स लाइक -8 था और बहुत ज्यादा सर्दी थी इस टाइम पे। हर चीज जो है वो इस तरह से जमी हुई थी कि जैसे पता नहीं कितनी सर्दी है। और इस टाइम पे जब हम लोग ग्रास के ऊपर भी चलते हैं तो जितनी भी ऊपर फ्रॉस्ट होती है उसकी आवाज आती है। अजान को थोड़ी ठंड लगती है और वो जस्ट इन केस के चक्कर में ना हर चीज अपने बैग में लेके जाता है, जैसे एक्स्ट्रा ग्लव्स हो गए या टोपी होगी कि जस्ट इन केस अगर मुझे ठंड लगी तो मैं निकाल कर पहन लूंगा। मगर अयान को इस मामले में मनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसको गर्मी लगती है और मुझे यही डर होता है कि अगर इनको हवा लगी तो ये लोग बीमार हो जाएंगे। आज 31 अक्टूबर है और आज हैलोवीन है। वैसे तो मैंने बच्चों को कभी भी कॉस्ट्यूम्स नहीं मंगवा के दिए, मगर मैंने बच्चों से कहा था कि आप ये लोग प्रॉमिस करें कि नेक्स्ट टाइम से हम लोग हैलोवीन भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे और कॉस्ट्यूम्स भी नहीं मंगवाएंगे। तो सिर्फ इस चक्कर में ही मैंने इनको ले दिया था ताकि बच्चे थोड़ा सा फन कर लें। और वैसे भी यहाँ पे जो गोरे हैं वो भी इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जो पहले लोग मानते थे वो हम लोग नहीं मानते, हम लोग सिर्फ जस्ट फॉर फन करते हैं। क्योंकि बच्चे बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा फन हो जाता है, कैंडीज वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग जरा जल्दी निकल आए थे क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा थी। हम लोग 5:30 घर से निकल आए थे। वैसे 6-7 ओ क्लॉक तक जो है ना वो बच्चे निकलना शुरू होते हैं, मगर मैंने और वानिया की मामा ने हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जल्दी निकल जाएंगे और बच्चों को जल्दी घर ले आएंगे। ये ट्री मुझे इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था कि मतलब इस पे पत्ते भी नहीं थे, मगर इसकी खूबसूरती आप देखेंगे अभी भी बहुत ज्यादा है। हैलोवीन पे लोगों ने अपने घरों को भी बहुत ज्यादा डेकोरेट किया होता है और लोगों ने इतने मजे मजे के कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं, मगर हम उनकी वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। कुछ घरों में तो आयरा बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि कुछ स्केरी था और उस वजह से ये आगे नहीं जा रही थी। वैसे मैंने एक बात देखी है कि अगर आप अरब कल्चर को देख लें तो वहां पे गिरगियान सेलिब्रेट की जाती है और उसका कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि आपने जाके घर घर में कैंडीज कलेक्ट करनी होती हैं। आज मुझे वरिंदर ने, जो वानिया की मामा है, उन्होंने भी बताया कि जो लोरी होती है या लोरी होती है, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, उसमें भी ऐसे ही होता है कि आपको जाके कैंडीज कलेक्ट करनी होती है। बच्चों के पास तो जितनी मर्जी कैंडीज हो इनका दिल नहीं भरता। हम लोग हर घर पे जाके इन लोगों को कह रहे थे कि वापस घर चलते हैं क्योंकि ठंड काफी ज्यादा हो गई थी। अयान, अजान और आयरा ऊपर जैकेट नहीं पहन कर आए थे, मगर मैंने नीचे इनको काफी ज्यादा लेयरिंग पहनाई थी क्योंकि ये कह रहे थे कि हमारे कॉस्ट्यूम की शो खराब होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो बाहर ही खड़े होते हैं कैंडीज देने के लिए और कुछ ने इस तरह से बाहर रखी होती है कि आप लोग अपनी मर्जी से कैंडी लें और चले जाएं। यहाँ पे तो बच्चे बहुत मजे से कैंडीज कलेक्ट कर रहे हैं, मगर ये सारी कैंडीज नहीं खा सकते। आप देख रहे होंगे अयान जो यहाँ पे पढ़ा है कि इसमें जेलेटिन है कि नहीं, मगर मैंने इनको कहा था कि आप लोग कैंडीज कलेक्ट कर लो, हम लोग घर जाके देखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई जेलेटिन होगी जिस चीज के अंदर, वो हम निकाल देंगे। तो हम लोग निकले थे 5:30 और 7:30 हम लोग घर आ गए थे। और आप ये देखेंगे बच्चे कितनी ज्यादा कैंडीज कलेक्ट करके लेके आते हैं और इतनी ज्यादा होती हैं और फिर दिन रात इनका यही काम होता है कि हम लोग कैंडीज खाएं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।